मैंने तो माँ से सुना था कि उत्तर के बेर और फल अत्यंत स्वादिष्ट और सरस होते हैं, किंतु यहाँ यहाँ सरस तो दूर, नैन तरस गए हैं उन्हें देखने के लिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये बस्ती तो वीरान है। कहाँ गए सबके सब? कोई है? कोई है क्या? ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यहाँ वर्षों से किसी का वास नहीं है। माता रानी, यहाँ तो घरों के दरवाजे बंद हैं। माता रानी, इस गांव के तो सारे वृक्ष सूखे पड़े हैं। न तो फल है, न फूल, न हरियाली है। यहाँ तो सारे खेत भी सूख चुके हैं। ये हम कहाँ आ गए माता रानी? इस स्थान का नाम कौड़ कंडोली है। माता रानी, लगता है कोहट कंडोली से तो हमें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ेगा, कि ना तो यहाँ पे फल है, ना बेर, और तो और भोजन भी नहीं है। नहीं शिल्लू, आज के बाद कौड़ कंडोली से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। वैष्णो देवी जानबूझकर सबको यहाँ पर लाई है। इसके पीछे उनका एक विशेष प्रयोजन है। बाल्यकाल से ही हमारी वैष्णो देवी ऐसी है कि यदि उन्हें एक बार किसी का दुख दिख जाए तो उन्हें तब तक शांति नहीं मिलती जब तक वो उसे सुखी संपन्न न करते। माता रानी, लगता है लोग भोजन के लिए पंक्ति लगा रहे हैं। हमें भी जाकर देखना चाहिए। सरपंच जी, मेरे तीनों बच्चे 3 दिन से आधा भोजन करके सो रहे हैं। कम से कम आज तो उन्हें पेट भर के भोजन कर लेने दीजिए। मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ बहन, लेकिन क्षमा करना, इस बर्तन में भोजन आधे से भी कम। कुछ गांव वालों को खाली पेट ही सोना पड़े कि हम सब कम कम भोजन करें, इससे किसी का पेट भी खाली नहीं रहेगा। माँ, आप रो मत। आज की रात प्रतीक्षा कर लो। मैंने माता से प्रार्थना की है, वो सब भेज देगी। कल से हमें घर पे भोजन मिलेगा। बस किसी तरह से हमारी प्रार्थना सुन ली जाए और हम भर पेट भोजन प्राप्त कर सके। एक मार्ग है। इस स्थान को भूदेवी की कृपा की आवश्यकता है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें एक यज्ञ करना होगा। यदि यज्ञ संपन्न होता है तो इस गांव से अकाल दूर हो जाएगा और इस गांव में सुख और समृद्धि आ जाएगी। क्या ये सचमुच संभव है? हाँ, संभव तो है, पर इसके लिए आप सबको त्याग करना होगा। आप सभी को अपना अपना भोजन यज्ञ की आहुति में अर्पण करना होगा। अब निर्णय आपका है, आप भोजन करना चाहेंगे या फिर यज्ञ? यज्ञ के लिए भोजन त्याग दे, ये कैसा प्रस्ताव है? इनका कथन विवेक संगत है। जो सामने है उसका त्याग कर, जो नहीं है उसकी संभावना पर कैसा भरोसा करें? कम से कम अभी भोजन के स्वरूप कुछ तो प्राप्त हो रहा है। ये लोग यज्ञ को लेकर कैसे सशंकित हो सकते हैं? मैं बताती हूँ कि आप कौन हैं। नहीं भारती, कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये इन सब लोगों की आस्था की परीक्षा है। सुलोचना, सुलोचना,
माता रानी की परीक्षा में हम सफल हुए। परीक्षा? कैसी परीक्षा है? आपके कहने का तात्पर्य क्या है? आप कौन है? दर्शन मांगती हूँ, मार्ग दर्शन मांगते हो और मार्ग में दर्शन दिया तो पहचानते भी नहीं हो श्रीधर। कहो श्रीधर, हमें स्मरण क्यों किया? माता रानी, संतान की लालसा ने मेरी पत्नी को इतना विचलित कर दिया है कि हम तन और मन दोनों से अस्वस्थ रहने लगी। मार्ग ने दर्शन दिया है, कल मार्गदर्शन करेंगे। अर्थात हमारा यज्ञ सफल हो गया? हाँ सुलोचना, हमारा यज्ञ सफल हुआ। माता रानी ने दर्शन दे दिए हैं तो अब सब ठीक हो जाएगा। अरे अब सब शुभ ही होगा। ईश्वर करे कि हमारी भांति माता रानी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। माता रानी की जय, माता रानी की जय। तो क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? हम यज्ञ करेंगे। हाँ, हम यज्ञ करेंगे बहन। सत्य कहा बालक ने, हम यज्ञ करेंगे। जो निर्णय हम नहीं ले पा रहे थे वो इस बालक ने लिया। अपने उदर की सुन, हम आज कुछ निवाले खाकर अपने आने वाली संतानों का कल अंधकार में नहीं डाल सकते और उनका जीवन व्यर्थ नहीं कर सकते। हम यज्ञ करेंगे। तो सरपंच जी, शुभस्य शीघ्रम, विलंब किस बात का? अभी यज्ञ प्रारंभ करते हैं। उसे यहीं कहीं समीप होना चाहिए। इस चोटी से तो संपूर्ण उत्तर दिखता है। तुम भी दिख जाओगी वैष्णवी। मेरी दृष्टि से बच पाना संभव है। वो रहे गुरुदेव, अब मैं आपका कार्य पूर्ण करने वाला हूं। हे अग्निदेव, इन भूखे गांव वालों की आहुति को स्वीकार कीजिए। हे भूमि देवी, यदि अज्ञानतावश इन गांव वालों से कोई त्रुटि हो गई हो तो इन्हें क्षमा कीजिए और इस गांव में पुनः सुख, शांति और हरियाली को ले आइए।
साक्षात देवी बनकर आई है। देवी भी है और हमारी माता रानी। तो बोलो माता रानी की जय, माता रानी की जय, माता रानी की जय। वैष्णो देवी ने यह यज्ञ करके गांव वालों को केवल उनकी उपजाऊ भूमि ही नहीं लौटाई, उनकी भोजन की व्यवस्था ही नहीं किया, वरन भूदेवी को अपने अलौकिक स्पर्श की अनुभूति भी करवाई। आपने सत्य कहा नारायण, आप तो है ही अंतर्यामी। आपने हमारी मुख की बात कही। वैष्णो देवी को धरती पर पाकर मैं तो धन्य हो गई प्रभु। जहां भी उनके चरण पड़ते हैं उस स्थान की तो कायाकल्प हो जाती है। धन, ऐश्वर्य और समृद्धि बरसने लगे हैं। परम आनंद की अनुभूति होती है। उनकी उपस्थिति हमें मंत्रमुग्ध कर देती है। जगजननी मां वैष्णो देवी को हमारा कोटि कोटि नमन। वो वैष्णो देवी के निकट पहुंचने ही वाला है। मेरी भी एक छोटी सी इच्छा है, क्या आप उसे पूर्ण करेंगी? अवश्य भारती। माता रानी, क्या ये चुन्नी आपको स्मरण है? भारती, अभी हम साधना के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम अपनी प्रिय वस्तु तुम्हारे पास छोड़कर जा रहे हैं। एक समय आएगा जब हम तुम्हें बुलाएंगे, तब हमारी ये प्रिय चुन्नी साथ लेकर आना। क्या ये इसके लिए उपयुक्त समय है माता रानी? अब हमारी साधना का समय हो चुका है, यहाँ से हम प्रस्थान लेते हैं। प्रणाम वैष्णवी। वैष्णवी, वैष्णवी, ये अनुचित अनैतिक है। देवी, हम भी इतने ही स्तब्ध। वैष्णो देवी के प्रथम दर्शन से भैरवनाथ की साधना, उसके संयम को क्या हुआ?
वैष्णो देवी का दर्शन कर। भैरवनाथ ने अपने मन में कामना उत्पन्न करने का दुस्साहस कैसे कर लिया? अब हम उसे ऐसा दंड देंगे। नहीं देवी कांता, हमें इस घटनाक्रम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वैष्णव देवी को स्वयं ही इसका हल ढूंढना होगा। देवी लक्ष्मी उचित कह रही है। हम तो बस अब यही आशा कर सकते हैं कि जब तक वैष्णो देवी बिना हिंसा के इस समस्या का हल ढूंढे, उससे पूर्व ही भैरवनाथ का विवेक लौटा है। तुम इतनी शीघ्र नहीं जा सकती। इतनी दूर से चलकर आया हूं, ढूंढने के लिए इतने प्रयत्न किए, और तुमसे मिलने की अवधि इतनी छोटी। ये उचित नहीं है वैष्णवी। भैरवनाथ जी, किन किन शिखरों पर मैंने आपको नहीं ढूंढा, किंतु आप मिले यहाँ। तुम अद्भुत हो वैष्णवी। भैरवनाथ जी, मेरे साथ चलिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुरुदेव ने आपको आश्रम बुलाया, अभी तुरंत। नहीं, ये संभव नहीं। अभी तो उसे ढंग से देखना भी शेष है। गुरु जी ने तो आपको शक्ति के बारे में पता करने को बोला, और वो तो आप कर चुके हैं। आप मेरे साथ वापस चलिए। नहीं विभूतिनाथ, उस शक्ति में अपनी एक झलक दिखाकर उसे जी भर के देखने की लालसा जगा दी। मेरे मन में मोह का सागर मचल उठा है। अर्थात? विभूतिनाथ, तुम्हें ये सुनकर नहीं, देखकर समझ में आएगा। कभी अपने संयम को झरमराकर टूटते हुए देखा है तो देख लेना। अभी तो मुझे उसे और देखना। अभी मुझे उसे और देखना है। प्रणाम वैष्णवी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा हुआ तो घनघोर अनिष्ट हो जाएगा। नहीं, कोई अनिष्ट नहीं होगा। अपनी पुत्री पर भरोसा रखिए देवी। भरोसा तो पूर्ण है, किंतु चिंता तो होगी ना नारायण। वो अकेली ये सब कैसे संभाल पाएगी? आप भूल रही हैं देवी कि आपकी पुत्री वैष्णो देवी इस सृष्टि में उत्पन्न हर परिस्थिति वो नियंत्रण पाने में सक्षम है। वो संतुलन की देवी है। इसलिए जब जब कोई अमंगलकारी शक्ति उनकी ओर बढ़ेगी, तब तब कोई मंगलकारी शक्ति उनके साथ जुड़ेगी। देखिए, अब कौन सी शक्ति उनकी सहायता करने आ रही है। माता रानी, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? अब तो यज्ञ भी अच्छे से संपन्न हो गया है और पेड़ पौधे भी हरे भरे हो गए हैं, और अब तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भोजन भी है। देखिए। चलो अब तुम सब आराम करो। अभी माता रानी के विश्राम करने का समय हो गया। नहीं, रुको। हमें तुम सबको अति आवश्यक बात बतानी है। माता रानी, कहीं आप अपने उस भटके हुए भक्त के विषय में तो नहीं बताना चाहती जो आपका पीछा कर रहा था? हाँ माता रानी, आपने तो कहा था आप शीघ्र उससे मिलने वाली हैं। क्या वो समय आ गया है? नहीं भारती, वो समय बीत चुका है। हमारी भेंट हो चुकी है। यज्ञ के स्थान पर वो आया था। क्या? जो हमारे साथ हमारे पीछे पीछे गुफा के अंदर आया था, वो यहाँ तक आ गया? जिसने आपकी शक्तियों के सुरक्षा कवच को नष्ट करने का प्रयास किया था, वो हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया है। और वो यज्ञ में भी आया था। शांत रहो कुंभक,
शांत, घबराओ नहीं। वो तुम में से किसी को भी क्षति पहुंचाने नहीं, अपितु हमसे भेंट करने आया था। ये सारी बातें बताने के पीछे हमारा उद्देश्य तुम में से किसी को भयभीत करना नहीं, अपितु सचेत करना है। क्योंकि यदि हम किसी समस्या को जानते हैं तो उसके निवारण के लिए स्वयं को पूर्णतः सच कर सकते हैं। आप उचित कह रही हैं माता रानी, किंतु अगर उसके मन में कोई हिंसक विचार है तो हम सब लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए, है ना? माता रानी, जब तक आप हमारे साथ हैं हमें किसी का भी कोई भी भय नहीं है। इसीलिए आप हम सबको बताइए कि कौन है वो। उसका नाम भैरवनाथ है। वो हमसे पुनः भेंट करने का प्रयास अवश्य करेगा, इसलिए हमें तुम सबको अति आवश्यक बात बतानी है। वो हर संभव प्रयत्न करेगा हम तक पहुंचने के लिए, किंतु जब तक माता रानी का बुलावा नहीं आता कोई उनके समीप नहीं आ सकता, है ना? और वो ना ही तुम में से किसी को क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए घबराओ नहीं, शांत रहो। हम सब सुरक्षित हैं और रहेंगे। अब हमारी साधना का समय हो चुका है। हम अभी आते हैं। माता रानी का पीछे ये कौन कर रहा है भला? ये वो भक्त है देवी जिनकी भक्ति की गाथाएं अनंत काल तक सुनी सुनाई जाएंगी। एक भक्त जो महावीर ही नहीं, दया का सागर भी है। महाबली ऐसा कि पर्वतों को ध्वस्त कर दे, और भद्र ऐसा, करुणा निधान ऐसा कि सूक्ष्म सुकोमल जीव भी उनकी शरण में स्वयं को सुरक्षित और स्वच्छंद अनुभव करे। ज्ञान गुण सागर है। पवन की भांति चंचल है वो, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान है वो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा।
तो ये है वो जिनका उल्लेख आप कर रहे थे। ये करेंगे हमारी वैष्णो देवी की सहायता। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। क्या यही वो देवी है जिनकी रक्षा करने प्रभु श्री राम ने मुझे यहाँ भेजा है? अरे अरे, ये कहाँ चली गई? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंजन केशा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंजन केशा। मैं कैसे ज्ञात करूं कि ये वही है जिनकी रक्षा का दायित्व तो प्रभु श्री राम ने मुझे सौंपा है? जब तक मैं ये सुनिश्चित नहीं कर लेता तब तक मैं इनके समक्ष नहीं आऊंगा। हे प्रभु, आपने मुझे किस दुविधा में डाल दिया? मैं कैसे ज्ञात करूं कि ये वही है, कोई और नहीं? भयभीत मत हो, मन की दृष्टि से देखो, ज्ञात हो जाएगा कि हम कौन हैं। मन की दृष्टि? प्रभु श्री राम भी यही कहते हैं। हनुमान, जब भी कोई दुविधा हो तो मन की दृष्टि से देखो। ये कैसा दिव्य प्रकाश पुंज था। एक क्षण के लिए तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं माता सीता की ऊर्जा है। ये कौन है? कहीं कोई मायावी तो नहीं? मुझे ज्ञात करना होगा। अब आपकी दुविधा दूर करने का एक ही मार्ग पवन पुत्र,